नमस्कार दोस्तों। कल मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने जैसा कि कहा है कि 18,527 शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होगी। उसके बाद ही ये मन में चलने लगा कि भाई अब हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमारे इतने नंबर हैं, हमारी ये रैंक है, क्या हमें नौकरी मिलेगी, क्या इस दीपावली के बाद हमारे घर में भी एक सरकारी नौकरी हो जाएगी, क्या नई साल तक हम भी सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। तो ये मन में बड़ा सवाल है। कट ऑफ को लेकर सबसे बड़ी चिंता है और उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कट ऑफ से पहले आप यह जानिए कि आरक्षण जो कि रोड़ा बना हुआ है सभी भर्ती परीक्षाओं में, क्या ओबीसी को 27% आरक्षण, देखो ओबीसी को 27% या 14%, यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आरक्षण ओबीसी वालों को मिलेगा 27 की 14। तो आप दो खबरों को देखिए। आपको पहली जो खबर दिख रही होगी वो ये है कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के रोक बावजूद, ये दैनिक जागरण की खबर है, रोक बावजूद पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में ओबीसी को 27% आरक्षण। मतलब यह हुआ कि पुलिस भर्ती में रोक के बावजूद ओबीसी को कितना मिला, 27% आरक्षण मिला है। हाई कोर्ट के रोकने के बावजूद जो 6,000 पद आए थे उसमें जो कैटेगरी वाइज जब बटे थे तो वो 27% के आधार पर ही बटे थे। अब आप दूसरी खबर देखिए। अब ये आपको ये खबर दिख रही होगी, इसमें कहा है कि ये खबर तो परसों की ही है और उसमें क्या है कि 30 दिन के अंदर सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने का दिया है आश्वासन। लीगल एक्सपर्ट बोले एमपीपीएससी को 14% आरक्षण देकर ही जारी करना होगा रिजल्ट, इससे ज्यादा पर होगी कोर्ट की अवहेलना। तो इन्होंने कहा है कि एमपीपीएससी के जो रिजल्ट पेंडिंग में फंसे थे इनको कौन सा वो देना होगा आरक्षण, 14%। यदि आप इससे ज्यादा आरक्षण देते हैं तो यह कोर्ट की अवहेलना माना जाएगा। अब बात यहां पर फंस जाती है। इस न्यूज के आने के बाद, कोर्ट के इस आदेश के बाद ही तुरंत ये रिजल्ट जो है आ गया है एमपी शिक्षक वर्ग 3 का। तो सवाल वही है कि भर्ती 14% पर होगी कि 27% पर होगी, हम वो भी समझेंगे। लेकिन पहले इस खबर को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, मतलब इसके मुद्दों को पढ़ते हैं कि रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई। एमपीपीएससी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर भास्कर चौबे कहते हैं कि ओबीसी को 14% आरक्षण देकर रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आरक्षण कितना होगा यह सरकार का विषय है। पीएससी अपनी तरफ से आरक्षण घटा बढ़ा नहीं सकता। मतलब सीधी सीधी बात है, कोई भी विभाग अपनी तरफ से आरक्षण घटा या बढ़ा नहीं सकता, या कितना होगा यह सरकार का विषय है। तो 14% पर नियुक्ति तो मिल सकती है, लेकिन यह सशर्त नियुक्ति होगी सभी को कि हाल, मतलब अगर कोर्ट का आदेश बाद में आ जाता है कि नहीं 27% ठीक है, तो फिर उस हिसाब से कुछ लोगों को और शामिल किया जाएगा, हो सकता है कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाए। तो ये बड़ा विषय है। खैर, अब हम इस चीज को छोड़कर अब हम ये देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने पद किस कैटेगरी को मिल रहे हैं। चूंकि यह 2 दिन पुराना अखबार है और वो जो पहले मैंने बताया था क्या कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की रोक के बावजूद पुलिस भर्ती वाला, तो वो तो पहले का था। अभी जो नया आदेश आया है इसमें यह कहा है कि 14% रिजल्ट देकर आप 14% आरक्षण देकर आप रिजल्ट जारी कीजिए। तो हम यही उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि 14% हो सकता है किसी पर रिजर्वेशन हो। देखिए कैटेगरी वाइज हम लिखते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अंत में आता है यूआर, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है। ये पहले का है जहां पर ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना था, एससी को कितना 16%, एसटी को है अपना 20%, ईडब्ल्यूएस को 10% और अनरिजर्व्ड कितना बचता है, तो आप कहेंगे 27% अनरिजर्व्ड भी बचता है। 7, 6, 13, 20, 2, 3, 5, 6, 2, 8 और 2, 10, ठीक है, हो गया 100%। तो अगर 27% ओबीसी को आरक्षण मिले, इसका मतलब यह हुआ कि अनरिजर्व्ड बचता है 27% ही। लेकिन अगर यह आरक्षण 14% मिले, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड, अगर ओबीसी को हम आरक्षण देते हैं 14%, ठीक, एससी को 16, एसटी को वही 20, ईडब्ल्यूएस को 10 और
और अनरिजर्व बचता है फिर 40%, हो गया ना 100%। अगर इस आरक्षण के हिसाब से, क्योंकि यही समझ में आ रहा है कि हो सकता है आरक्षण यही दिया जाए, क्योंकि यह आदेश है कि आप 14% को लेकर ही रिजल्ट जारी कीजिए। उसके बाद 2 दिन बाद ही सरकार ने कह दिया कि हाँ हम इतनी पदों पर भर्तियां कराने वाले हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं, क्योंकि हम इसी को मानकर चल रहे हैं कि ओबीसी का 14% आरक्षण रहेगा। तो कैटेगरी वाइज कितने पद मिलेंगे? तो ओबीसी को मिलेंगे 2594 पद, ओबीसी को मिलते हैं कितने? 2594 पद दिख रहा है। और एससी को 2964 पद, एसटी को मिलते हैं 3705 पद, ईडब्ल्यूएस को मिलेंगे अपने 1852 पद, और अनरिजर्व्ड जो होंगे, जो ओपन कैटेगरी के होंगे, वह होंगे 7410 पद। इस आरक्षण के हिसाब से हमने ये कैटेगरी वाइज पोस्ट निकाली हैं। हो सकता है अगर यही आरक्षण रहे तो हो सकता है 1-2 पद यहाँ वहां हो जाए। वो असल में क्या होता है कि दशमलव में आते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ओबीसी में 2594.5 पदों पर भर्ती होगी, ऐसा तो संभव नहीं है ना। पद तो फिक्स आएंगे, क्योंकि आदमी ऐसा नहीं होगा कोई कि आधी नौकरी करे, आधा आदमी नौकरी करे। तो इस हिसाब से हम यह मानकर चल रहे हैं कि ओबीसी को मिलता है 14% आरक्षण, और उसके आधार पर ये जो है क्या नाम कैटेगरी वाइज हो गए। आपके दिमाग में एक और बात चल रही है क्या कि महिला आरक्षण क्या है, दिव्यांग जनों के लिए कौन सा आरक्षण है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या आरक्षण है? आपने तो सीधा 100% कर दिया भाई इन्होंने। इसमें ना तो दिव्यांग जनों के लिए आपने आरक्षण दिया, ना एससी माफ करिए महिलाओं के लिए आरक्षण दिया, ना आपने एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षण दिया, ना गेस्ट टीचर की बात की आपने। तो इनको जो आरक्षण मिलेगा वो इसमें से मिलेगा। उदाहरण के लिए कोई ईडब्ल्यूएस में गेस्ट टीचर है तो उसको जो आरक्षण मिलेगा वो इस 1852 में से मिलेगा। 50% इसमें महिला आरक्षण भी है। इस हिसाब से अब जैसे देखिए 2594 यह ओबीसी के लिए पद है। आपकी रैंक कितनी है? अब इसी में से महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, वो का नाम एक्स सर्विसमैन भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं, इसी में गेस्ट टीचर भी हैं होंगे। फिर अब मान लीजिए आपकी ओबीसी में रैंक कितनी है? आपकी 1700 रैंक है पुरुष में। तो क्या आपकी सिलेक्शन हो सकता है? तो आप कहेंगे शायद सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि 2500 के 2600 मान ले तो 1300 तो महिलाओं के लिए निकल गए, आपकी रैंक 1700 में है। अब या तो ऐसा संभव है कि जो 400 से ज्यादा लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी में चले जाएं, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है, ये शायद स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, कोर्ट ने यह भी कहा है कि रिजर्वेशन में या रिजर्वेशन का कोई छात्र अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आता है तो उसे अनरिजर्व्ड में ही माना जाएगा, रिजर्वेशन की सीट उसकी खाली रहेगी। उदाहरण के लिए कोई अगर ओबीसी के 10 स्टूडेंट जनरल कोटे में पास करके नौकरी पा लेते हैं तो ओबीसी के वो 10 पद खाली ही रहेंगे और जनरल के भर जाएंगे। तो ये बात तो तय है कि अगर 1300 पद होंगे पुरुष और महिलाओं के लिए, हम अन्य आरक्षण छोड़ दें, हम दिव्यांग जनों की बात ना करें, हम अभी किसी और कैटेगरी की बात ना करें, तो 1300 पद होंगे। अगर आपकी रैंक 1300 है, आप समझ लीजिए कट ऑफ की बहुत चिंता चल रही है आपके मन में, अगर आपकी रैंक 1300 है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन आपकी रैंक 1400 है, 1500 है, 1600, 1700 है, 2000 तक भी है, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन फिर किस आधार पर होगा? वो इस आधार पर होगा कि आपकी ओबीसी कैटेगरी के कुछ लोग अगर अनरिजर्व्ड में हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही सभी कैटेगरी को लेकर रहेगा। गेस्ट टीचर वालों के लिए अभी तक यह बात खुलकर नहीं आई है कि उनको नंबर बढ़ेंगे या फिर उनका जो है रिजर्वेशन मिलेगा, और रिजर्वेशन मिलेगा तो कितना रिजर्वेशन मिलेगा यह कुछ पता नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों के 1852 पद हैं। कितने? 1852। तो 925 पद हुए ना, 926 मेल और 926 ही हुए फीमेल। इसको भी 900 मान लो, क्योंकि इसमें गेस्ट टीचर जाएंगे, इसमें दिव्यांगजन होंगे, इसमें एक्स सर्विसमैन होंगे। अब आपकी 900 रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। लेकिन आपकी रैंक 1100 है, 1200, 1300 है, तो इसका मतलब यही होगा कि आपकी कैटेगरी के ऊपर के कुछ लोग अगर अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन फिर पेंडिंग में पड़ जाएगा।
तो पद बढ़ाने को लेकर हम किसी को चर्चा कर रहे हैं। किसी की अगर रैंक मान लीजिए आपकी जैसे 926 है, आपकी 1500 रैंक आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो 1500 रैंक ज्यादा नहीं है। 10 लाख लोगों ने पेपर दिया पूरे एमपी में, ये तो अच्छी रैंक होती है एक सामान्य स्टूडेंट के हिसाब से। लेकिन सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पद कम है। इसलिए पद वृद्धि को लेकर मांग कीजिए शांतिपूर्ण तरीका से कि 51,000 पद हमने मांगे हैं, अगर संभव हो सके तो दे दीजिए, वरना तो कोई बात ही नहीं है। अपन उग्र तो कभी हो ही नहीं सकते, शिक्षक भर्ती वाले कभी उग्र नहीं हो सकते रेलवे और क्या नाम उसका वो अग्निवीर वालों की तरह, तो शांति प्रिय लोग हैं। तो ये आपका जो है कट ऑफ रह सकती है। अब आप अपनी वो देख लीजिए रैंक की, आपकी रैंक क्या है, और आप समझ लीजिए कि आपकी रैंक अगर जैसे हम एसटी में देखें तो 3700 पद हैं, तो आपकी अगर 1850 पद, आप 1850 तक रैंक है पुरुष पर महिला में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी रैंक इससे ज़्यादा है और 2500 तक भी रैंक है आपकी, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपकी कैटेगरी के कुछ होनहार लोग अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएं और जो है आपकी फिर आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी ये चीज़ें जो होती है ना वो किस्मत पर डिपेंड करती हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपके पसंद आई हो, आपको आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।